हमें ऑलरेडी पता है कि कॉजल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कॉजल सिस्टम क्या होता है, जिसके द आउटपुट ऑफ अ कॉजल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट एंड पास्ट वैल्यूज ऑफ द इनपुट टू द सिस्टम। मतलब क्या कि कोई कॉजल सिस्टम है तो उस कॉजल सिस्टम का जो आउटपुट रहता है वो इनपुट सिग्नल के आइदर प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता। एक जो कॉजल सिस्टम होता है वो, ओके। अब आगे हम देखते हैं, बाय यूजिंग द कन्वोल्यूशन सम एंड इंटीग्रल वी कैन रिलेट द प्रॉपर्टी टू अ करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। देखो, आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हम कन्वोल्यूशन करते हैं तो कन्वोल्यूशन एलटीआई सिस्टम के लिए होता है, ठीक है। तो एलटीआई सिस्टम के लिए कन्वोल्यूशन होता है तो सबसे पहले तो अपन को कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देखिए, दिस वन, ये दिख रहा है ये वाला, ये वाई एन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड एक्स के यू एन माइनस के, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई एक दूसरा सिग्नल ले लिया यू एन माइनस के करके, मीन्स यू सिग्नल ले लिया, यू एन मीन्स स्टेप सिग्नल ले लिया, ओके। बट बेसिकली फॉर्मूला फॉर द कन्वोल्यूशन इज दिस, ठीक है। अगर आप एक्स एन और यू एन को कन्वॉल्व कर रहे हैं तो, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर फॉर अ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल वाई एन मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एक्स के फॉर के ग्रेटर देन एन। अच्छा देखो, अगर कोई सिग्नल कॉजल है मतलब क्या कि जैसे ये वाई एन है, ठीक है, वाई एन मतलब ये आउटपुट सिग्नल है, तो वाई एन इज इक्वल्स टू, सपोज एक्स के लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, ये डिस्क्रीट सिग्नल है ना, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट लेना था, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज योर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सिग्नल लिखा है वाई एन इज इक्वल्स टू एक्स के, सपोज ये एक सिग्नल है, ओके। तो ये कॉजल कब हो सकता है, जब n जो k है वो n से छोटा होना चाहिए, तभी ये कॉजल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर k की वैल्यू n से बड़ी होगी तो ये तो फ्यूचर वैल्यू देने लग जाएगी ना। अगर k की वैल्यू बड़ी होती है n से तो ये फ्यूचर वैल्यू देने लग जाएगी x की जो है। तो अगर ये फ्यूचर वैल्यू दे रही मतलब दिस सिग्नल इज नॉट अ, दिस सिस्टम इज नॉट अ कॉजल सिस्टम। गेटिंग एवरीवन? समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ से? यहाँ पे आपने वाई एन करके एक डिस्क्रीट सिग्नल लिया है और यहाँ पे आपने एक्स के करके एक दूसरा डिस्क्रीट सिग्नल लिया है। अरे यार, तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते? ओके, हाँ, तो मैंने ये दो डिफरेंट डिस्क्रीट सिग्नल लिया है और जो वाई एन सिग्नल है दिस इज योर आउटपुट सिग्नल और एक्स के जो है यो वो इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे ये सिस्टम कॉजल कब होगा, जब k की वैल्यू n से छोटी रहेगी, क्योंकि अगर k की वैल्यू अगर n से बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या वो तो फ्यूचर वैल्यू देने लग जाएगी, है ना। तो फ्यूचर वैल्यू देने लग जाएगी मतलब दिस सिस्टम विल नॉट बी अ कॉजल, सो फॉर द कॉजलिटी k शुड बी लेस देन n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेसिफिकली इन ऑर्डर फॉर अ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल वाई एन मस्ट नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स के फॉर के ग्रेटर देन एन, ओके, द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू, ओके। अच्छा, अब अगर आप ये जो अच्छा, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था ना आपको, कॉजल सिस्टम, सॉरी, कॉजल के लिए ये, अरे यार ये वाला, ये फॉर्मूला ना ये होता है। तो ये क्या होगा, कॉजल किसका मीन्स किसका किसका कन्वोल्यूशन हो रहा है, एक्स के का, एक्स के का सॉरी एक्स एन का एक्स एन कन्वोल्यूशन विथ यू एन, ओके।
तो इस सिग्नल से ये है, ठीक है। कन्वोल्यूशन किसका हो रहा है, एक्स एन सिग्नल और यू एन सिग्नल का। ओके, तो देखिए ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एच एन माइनस के, एन माइनस एच एन माइनस के मतलब यू एन माइनस के, वहाँ पे जो लिखा है दैट मल्टीप्लाई वैल्यूज ऑफ एक्स के फॉर के ग्रेटर देन एन मस्ट बी जीरो। मतलब क्या, फॉर के ग्रेटर देन एन के लिए जो एक्स के और एच एन माइनस के का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो जीरो होगा, अगर ये सिस्टम कॉजल है तो। समझ रहे हैं आप लोग? ये जो कन्वोल्यूशन का जो मैंने फॉर्मूला लिया है, अगर इस कन्वोल्यूशन में वाई एन और एक्स एन का जो एक सिस्टम बना रहे हैं ये लोग, इसमें अगर वो सिस्टम कॉजल होगा तो क्या बोल रहे हैं, फॉर एन ग्रेटर देन, फॉर के ग्रेटर देन एन के लिए जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा वो जीरो होगा। गेटिंग? क्योंकि ये कॉजल सिस्टम है इसलिए, ठीक है। This then requires that the impulse response of a causal discrete time LTI system satisfy the condition Hn is equals to 0 for n less than 0। अब देखो Hn एक कोई डिस्क्रीट सिग्नल है, n लेस देन 0 मतलब क्या, आपका ये वाला इस साइड की वैल्यू बता रहा है, n लेस देन 0 मतलब इस साइड की वैल्यू। अब आप खुद ही बताइए, जब आप राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो कैसे शिफ्ट होता है, n माइनस एन जीरो ऐसा शिफ्ट होता है, माइनस एन जीरो ऐसा करके शिफ्ट करते हो आप, या n माइनस वन शिफ्ट करेंगे मतलब आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे। बट हियर व्हाट यू आर हैविंग कि n लेस देन 0 है, मतलब आपको सिर्फ ये सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, n लेस देन 0 मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं मतलब अगर आप जैसे आपको अगर n प्लस वन आपको यहाँ पे शिफ्टिंग प्रोवाइड करनी है ना, तो प्लस वन आ गया मतलब आप क्या करते हो, आप इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। ओके, सो और प्लस वन हो गया मतलब क्या, वो फ्यूचर वैल्यू है। सो बिकॉज ऑफ दैट if the for of a causal discrete time LTI system it should satisfy this condition। और ये condition क्या है, Hn is equals to 0 for n less than 0। getting everyone? मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर रहा ये वैल्यू या n लेस देन 0 रही, नेगेटिव वैल्यूज रही, तब आपका जो Hn रहेगा वो 0 होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? बोलिए। ठीक है, मतलब आ रहा है आप लोग को समझ में। The impulse response of a causal LTI system must be zero before the impulse occurs, which is consistent with the intuitive concept of causality. More generally, as shown in okay, leave this. It is important to emphasize that the equivalence of causality and the condition of initial rest applies only to linear system। यहाँ पे देखिए ये एक नया कंसेप्ट बता रहा है। It is important to emphasize that the equivalence of causality and the condition of initial test rest applies only to a linear system। For example, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सिस्टम ले लिया, yn is equals to 2xn plus 3। ये तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सम कांस्टेंट वैल्यू एडेड है यहाँ पे। ओके, okay, so this is not a linear system, ठीक है। however it is causal and in fact memoryless। causal और memoryless दिख रहा है। causal तो आपको पता है प्रेजेंट और पास्ट में डिपेंड होना चाहिए, और memoryless मतलब जिसका नाइदर उसका प्रेजेंट सॉरी पास्ट वैल्यू है और ना ही उसकी फ्यूचर वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रही होगी कि इसका ये मेमोरी नहीं है। सो इसकी मेमोरी नहीं कुछ है, मतलब अगर ये n माइनस वन होता या n प्लस वन होता, सो इन दैट केस हम बोल सकते थे कि ये जो है वो विथ मेमोरी है। ओके, बट हियर इट इज अ मेमोरी लेस। So on the other hand, if xn is equals to 0, then yn is equals to 3, which is not equals to 0। ठीक है, so it does not satisfy the condition of initial rest। इनिशियल रेस्ट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, अगर आप मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए जो इनपुट सिग्नल है उसको इन्होंने जीरो कर दिया। ओके, इनपुट सिग्नल को इसने जीरो कर दिया, तो व्हाट दे वर इन
ये क्या चाह रहे थे कि इसका जो आउटपुट है वो भी जीरो हो, ओके, बट इसका आउटपुट जीरो नहीं है, ठीक है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये इनिशियल रेस्ट की कंडीशन नहीं है। इनिशियल रेस्ट मतलब कि इनिशियली कुछ भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ वैल्यू तो है नहीं, मीन्स सॉरी, आपने अगर इनपुट को जीरो पुट किया है तो यू आर हैविंग सम आउटपुट वैल्यू, सो दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट, ठीक है। अगर आप इनपुट को जीरो पुट करते हैं उसके बाद अगर आपको आउटपुट भी जीरो मिलता है, सो इन दैट केस आपका वो जो कंडीशन रहेगा वो इनिशियल रेस्ट का कंडीशन रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या बोल रहे थे ये, यहाँ पे देखिए कॉजालिटी, causality for a linear system is equivalent to the condition of initial rest, ओके। अगर लीनियर सिस्टम के लिए अगर लीनियर सिस्टम को कॉजल प्रूफ कराना चाह रहे हैं तो उस इनिशियल रेस्ट का कंडीशन भी होना चाहिए, बट ये तो ऑलरेडी, ये तो सिस्टम जो था वो नॉन लीनियर सिस्टम था, ठीक है। ये देखिए वो बोल रहा है इनिशियल रेस्ट का कंडीशन क्या है, इफ द इनपुट टू अ कॉजल सिस्टम इज जीरो अप टू सम पॉइंट इन टाइम देन द आउटपुट मस्ट आल्सो बी जीरो अप टू दैट पॉइंट, ओके। अगर आप इनपुट को कुछ टाइम के लिए या कुछ पॉइंट तक के लिए आप अगर वो जीरो पुट कर रहे हैं, सो आपका आउटपुट भी अप टू दैट पॉइंट जीरो होना चाहिए, ओके। ओके, अब देखो आप, क्योंकि ये सिग्नल को LTI सिस्टम, कॉजल सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉजल सिस्टम बोल रहे हैं तो अगेन आप जो आपका जो कन्वोल्यूशन वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसमें फिर उसकी लिमिट भी चेंज होगी। तो उसकी लिमिट फिर देखिए, जनरली लिमिट कहाँ से कहाँ होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है, के की लिमिट। सो बिकॉज ऑफ दैट कॉजालिटी ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से एन तक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जो के है वो एन से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपको नया लिमिट मिल गया। जीरो से इन्फिनिटी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो एक्स एन मीन्स अगर ऐसा है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, अब ये सिमिलरली कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए, कंटिन्यूस टाइम LTI सिस्टम के लिए कॉजल कब होगा, अगर आप ये कुछ कोई HT सिग्नल लेते हो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल HT लेते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू जीरो फॉर t लेस देन जीरो। अगेन द सेम कंडीशन, जो यहाँ पे जो कंडीशन लिया था कुछ उसी तरह का कंडीशन दिख रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ t के लिए आपका जो सिग्नल रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे उसके बाद फिर आपने ये जो कन्वोल्यूशन का जो अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या वहाँ पे अपन लिमिट पुट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो वो कॉजालिटी को की कंडीशन को हम सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया है, इसका लिमिट चेंज हुआ। तो लिमिट चेंज हुआ तो क्या, माइनस इन्फिनिटी से t तक रहा, फिर जीरो से इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। और एक मिनट यार, एक काम, मतलब मुझे ना एक्चुअली ये वाला कंडीशन समझ नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगली बार बताती हूँ ये वाला कंडीशन, ये वाला और ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये जीरो से जो इन्फिनिटी तक का इन्होंने जो लिमिट लिया है वो, ये तो आपको समझ गया ना, कि क्योंकि अपन को जो ये यहाँ से देखिए, ये क्योंकि देखिए अपन को क्या करने का था, k ग्रेटर देन n का कंडीशन नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। इसलिए मतलब k n से
n से बड़ा नहीं होना चाहिए, दैट इज वाई हमने ये लिमिट माइनस इन्फिनिटी से n तक ली है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से t तक हमने इसका लिमिट लिया है। ओके अच्छा, आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्योर टाइम शिफ्ट विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी इज इक्वल टू डेल टी माइनस टी जीरो। हाँ, तो अगर ये सिस्टम कॉजल रहेगा तो कॉजैलिटी के लिए क्या है, ये जो टी जीरो है इट शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर टी जीरो नेगेटिव हो जाएगा तो टी माइनस माइनस प्लस, मतलब अगेन ये आपको फ्यूचर वैल्यू बता रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू बता रहा है तो नो मीनिंग ना, क्योंकि आपको क्या कॉजल सिस्टम चाहिए। सो अगर इफ दिस इज अ कॉजल सिस्टम, सो फॉर दैट कंडीशन टी जीरो शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, मतलब टाइम शिफ्ट डिले प्रोवाइड होना चाहिए, टाइम एडवांस नहीं। ओके, अब ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये समझ आया ये टॉपिक दिया हुआ है आपको आपको आपके सिलेबस में, पर इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन तो देखा नहीं मैंने एग्जाम में जो आया हो। पहले ये बताइए समझ आया कि नहीं है टॉपिक। अगर समझ आया तो हाँ बोलिए, मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ भैया आया समझ में। नहीं आया क्या, फिर से बताऊं मैं इसे, रिपीट करूं? ओके ठीक है। देखिए कॉजालिटी फॉर एलटीआई सिस्टम हम देखने वाले, ठीक है, कि एलटीआई सिस्टम के लिए जो पर्टिकुलर वो सिस्टम है वो कॉजल कब होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम एलटीआई सिस्टम की बात करते हैं तो एलटीआई सिस्टम में क्या हमारा कन्वोल्यूशन आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी सिस्टम मीन्स अगर हम कन्वोल्यूशन निकालते हैं तो वो कन्वोल्यूशन एलटीआई सिस्टम के लिए रहता है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद कन्वोल्यूशन अगर हम निकाल रहे हैं तो कन्वोल्यूशन का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो क्योंकि आप यहाँ पे डिस्क्रीट सिग्नल ले रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है क्या, एक मिनट हो, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ओके, और इस केस में आप कन्वोल्यूशन किसका किसका करते हैं, एक्स एन और यू एन का करते हैं। ठीक है, वहां पे हमने एच एन लिया तो उतना ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस यहाँ पे एच एन यू एन की जगह आप एच एन पुट करके एज्यूम कर लीजिए। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया कन्वोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब ये बताइए कन्वोल्यूशन सॉरी कॉजल सिस्टम क्या होता है। देखो यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कन्वोल्यूशन, एक कॉजल सिस्टम और एक एलटीआई सिस्टम। ठीक है, एलटीआई मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो जो कॉजल सिस्टम होता है, तो कॉजल क्या होता है कि अगर कोई सिस्टम का आउटपुट मिल रहा है आपको और वो आउटपुट अगर प्रेजेंट इनपुट के प्रेजेंट और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो सिस्टम जो है वो कॉजल सिस्टम हुआ। ठीक है, अगर वो जो आपको जो आउटपुट मिल रही है, आउटपुट अगर इनपुट के फ्यूचर पे डिपेंड करता है, ओके, उसकी फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम कॉजल नहीं है, दैट इज एंटी कॉजल सिस्टम और नॉन कॉजल सिस्टम। ओके, तो ओके इतना समझ गया आपको। फिर उसके बाद ओके, अब देखिए आपने वहां पे ये जो ये जो लिया है आपने, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, तो वाई एन क्या है, वाई एन आपका आउटपुट सिग्नल है और एक्स के इनपुट सिग्नल होगा और ये कुछ रेस्पॉन्स सिग्नल होगा यू एन माइनस के। ओके, तो अगर हम यहाँ पे कॉजल प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो कॉजल अप्लाई करने के बाद हम क्या यहाँ से एनालाइज करेंगे, या यहाँ से अपन को क्या समझ में आएगा कि क्योंकि देखिए एच एन
और एक्स के को यहाँ पे अपन को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम कॉजलिटी अगर देखते हैं तो अगर हम एक्स एन और एक्स के को हम ध्यान लगाएं तो हम क्या बोल सकते हैं कि के शुड नॉट बी ग्रेटर देन एन, क्योंकि अगर देखिए वाई एन, सपोज एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है, ठीक है, एक्स के की वैल्यू अगर 3 है, ठीक है, तो जो 3 है वो 2 से बड़ा हुआ, तो अगर 3 2 से बड़ा हुआ मतलब फ्यूचर वैल्यू हो गया ना, 2 के बाद आता है ना 3, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। तो इन दैट केस जब के बड़ा हुआ एन के से बड़ा हुआ, सो उस केस के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम क्या है, नॉन कॉजल सिस्टम है, दिस इज नॉट अ कॉजल सिस्टम, ठीक है। और अगर k की वैल्यू सपोज हो गई, सपोज k की वैल्यू हो गई 2 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई, मतलब अभी आपको क्या मिल रहा है, आप 3 वैल्यू दे रहे हैं, मीन्स आपका जो n की वैल्यू 3 है और आपका जो k की वैल्यू वो क्या 2 मिल रही है, मतलब क्या कि 2 तो 3 से छोटा है ना, तो मतलब ये पास्ट वैल्यू दे रहा है, इसके कंपैरिजन ये पास्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब इस कंडीशन में सिस्टम कॉजल होगा। ओके, सो दैट सेम थिंग इज रिटन हियर कि फॉर k ग्रेटर देन n आपका सिस्टम नॉन कॉजल होगा और जो एक्स के है वो 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं, द एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल वाई एन मस्ट नॉट डिपेंड ऑन एक्स के फॉर k ग्रेटर देन n। k ग्रेटर देन n के लिए आपका जो वाई एन है इट शुड नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स के, अगर आपका वो सिस्टम कॉजल है तो। ओके, वी सी दैट, हाँ, for this to be true all the coefficients h n minus k that multiply value of x k for k greater than n must be 0। अब ये समझ आया? देखो, जब ये सिस्टम आप कॉजल सिस्टम लिए हो तो k ग्रेटर देन n के लिए तो वो सिस्टम डिफाइन ही नहीं होगा, अगर वो सिस्टम आपने कॉजल लिया है तो, और जब k ग्रेटर देन n के लिए वो डिफाइन नहीं होगा, सो ये अब ये जो एच एन माइनस के और एक्स के का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 हो जाएगा। ओके, मतलब वो वैल्यू कुछ रहेगी नहीं, वहां पे 0 रहेगी, नल वैल्यू रहेगी। गेटिंग? समझ रहे हो तुम लोग? हेलो? ठीक है, तो उस केस में क्या है, वो वहां पे कुछ वैल्यू ही नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि हमने वो सिस्टम को कॉजल सिस्टम मान लिया है। ओके, तो इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो 0, इट मस्ट बी 0 बोल रहे हैं। This then requires that the impulse response of a causal discrete time LTI system satisfy the condition this। ठीक है, अब ये देखिए, अगर जो आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन है वो ऑफ अ कॉजल डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, उस सिस्टम का एच एन जो है आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो अगर कॉजल डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का एक पार्ट है, तो ये इट शुड ऑल्सो बी सेटिस्फाई दैट सॉरी दैट कॉजालिटी प्रॉपर्टी। अब कॉजालिटी प्रॉपर्टी में क्या कि उसका फ्यूचर वैल्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे n लेस देन 0 लिया है। n लेस देन 0 लिया है मतलब नेगेटिव वैल्यूज लिए है, समझ रहे हो आप लोग? ओके, यहाँ तक समझ जाओ। फिर क्या है, कॉजालिटी फॉर अ लीनियर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। अब लीनियर सिस्टम की कॉजालिटी अगर हम देखते हैं लीनियर सिस्टम के लिए, सो एक यहाँ पे क्या लिखा है, कॉजालिटी फॉर अ लीनियर सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। इनिशियल रेस्ट कंडीशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए लीनियर सिस्टम की कॉजालिटी, ठीक है। तो इनिशियल रेस्ट किसको बोलते हैं कि अगर इफ द इनपुट टू अ कॉजल सिस्टम इज 0 अप टू सम टाइम एक्सटेंड, ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर आपका इनपुट सिग्नल 0 है तो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट आपका जो आउटपुट है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है इनिशियल रेस्ट की, तो इन दैट केस आप बोल पाओगे कि वो जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम है। तो यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेकर के बताया कि अगर सपोज आप एक एग्जांपल लेते हैं y n इज इक्वल टू 2xn प्लस 3, इट इज क्लियरली सीन कि दिस इज नॉट अ लीनियर सिस्टम, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कुछ वो जो हमारा
इनपुट सिग्नल है वो 0 पुट करके देखे कि क्या रिजल्ट आता है। वो उस ये जो इनिशियल रेस्ट का कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये एग्जांपल लेकर के उसमें xn की वैल्यू पुट की। तो xn की वैल्यू 0 पुट करके देखा तो क्या हुआ कि xn की वैल्यू 0 तो है बट आपको जो आउटपुट है वो भी कुछ वैल्यू दे रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो इट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इनिशियल रेस्ट। ठीक है, और ये जो सिस्टम हुआ वो आपका नॉन लीनियर हो गया। वैसे यहाँ से दिख रहा था बट ये कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि आपने वो सिस्टम को कॉजल सिस्टम बोल दिया है, तो कॉजल सिस्टम बोल दिया है मतलब क्या कि उसका लिमिट भी चेंज होगा ना, क्योंकि जो नॉर्मली कन्वोल्यूशन आप जब कर रहे थे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी मतलब थ्रू आउट पूरी वैल्यूज आप ले रहे थे उसकी लिमिट में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, बट क्योंकि दैट सिस्टम इज कॉजल, तो अब कॉजल जब हुआ वो सिस्टम तो उसके लिमिट भी चेंज होगा। तो लिमिट कितना चेंज हो जाएगा, because we have to put k less than n. K should always be less than n for the causality of this system. So because of that कि इसका जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से n तक रहा k का लिमिट। ओके, वैसे फिर यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम के सिस्टम के लिए भी लिया। सो इसमें भी जनरली कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, तो वहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रहता है, तो माइनस इन्फिनिटी से t तक इसका लिमिट फिर चेंज करके लिखा है। ठीक है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर अब आपको सपोज थ्योरी आ जाता है एग्जाम में कि कॉजलिटी फॉर एलटीआई सिस्टम क्या होता है बताइए करके, तो आपको क्या सबसे पहले तो आप कॉजल सिस्टम बताएंगे कि कॉजल सिस्टम होता क्या है, फिर उसके बाद बताएंगे कि कन्वोल्यूशन जो होता है वो एलटीआई सिस्टम में पॉसिबल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कन्वोल्यूशन मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था वो पूरा फॉर्मूला आप लिखेंगे कन्वोल्यूशन का। उसके बाद फिर आप ये जो कंडीशंस थी ना फॉर कॉजल सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए वो कंडीशंस बताएंगे। उसके बाद फिर आप इम्पल्स रिस्पॉन्स का भी वैल्यू बताएंगे कि किस रेंज में उसकी वैल्यू रहेगी, किस रेंज पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे उसका जो लिमिट है, आपका जो कन्वोल्यूशन आपने फॉर्मूला जो पुट किया है उसमें उसका जो लिमिट है वो चेंज करके बताएंगे, और सेम फिर आप कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए भी करेंगे। बस यही आपको करने का है। ठीक है, अब कुछ समझ आया, बोलिए। ठीक है, पक्का वाला। हाँ, एक बार आप देख लीजिएगा, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, तो हो सकता है तब और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बुक से ही मैंने आपको, ये बुक से ही आपको मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, वो जो एलन वी करके एक बुक दिया है ना आप लोगों को, सॉफ्ट कॉपी दी है, वहीं से बता रही हूँ, तो वहां से देख लीजिएगा आप लोग एक बार फिर से। और आपको आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो जो शॉम्स की बुक है, शॉम्स ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, उसके न्यूमेरिकल्स बराबर आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, आई ऑब्जर्व कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ना उस बुक से ही आए हैं। ओके, सो आप वो उसके पूरे प्रॉब्लम्स कर ही लीजिए जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो। ओके, ठीक है फिर, थैंक यू क्लास आज के लिए। अभी मैं